ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड्स आदि आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक और नया प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं यूजिंग स्प्रिंग बूट। ओके, इसमें हम स्प्रिंग बूट को यूज करने वाले हैं। ऐसा टेक्नोलॉजी जो आज के जमाने में, देखो क्या कह रहा हूँ मैं, आज के जमाने में या आज के समय, आज के टाइम पे बहुत फेमस हो रहा है, बहुत फेमस टू बिल्ड applications, to build softwares बोल सकते हो, और टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स। ओके, क्यों फेमस हो रहा है आप सबको रीजन पता है? बिकॉज स्प्रिंग बूट हमें प्रोजेक्ट रेडी सेटअप करवा के देता है। मतलब हर एक प्रोजेक्ट को जो सारी चीजें लगती है डेवलप करने के लिए, वो हम बनाते थे। जब स्प्रिंग बूट नहीं था, हमें खुद करना पड़ता था। पर स्प्रिंग बूट आने के बाद वो सारी चीजें स्प्रिंग बूट करता है। ठीक है, हमें बस हमारा डेवलपमेंट और कैसे कोडिंग पे ध्यान देना है, लॉजिक पे ध्यान देना है। स्प्रिंग बूट सारा सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके, जार फाइल डाउनलोड करना, अटैच करना, सब कुछ वो कर देता है। ओके, अगर आपको स्प्रिंग बूट पढ़ना है डीप में, तो मैं इसकी सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और बने रहिए। ठीक है, तो देखिए, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड किए हैं। आज से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है गाइस क्या? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इससे आपके दिमाग में एक चीज आ रही है, कस्टमर मीन्स व्हाट, कस्टमर मीन्स व्हाट, राइट? अब देखो, यूट्यूब और यूट्यूब के सारे कस्टमर्स, मतलब जो जो यूट्यूब को देखते हैं वो क्या हो गए? कस्टमर्स हो गए ही नहीं, राइट? यूट्यूब उसका मालिक हो गया, राइट? हमारा सबका मालिक यूट्यूब हो गया। बट उसके जो कस्टमर्स है, उनके रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है? यूट्यूब रखता है कि नहीं? बिल्कुल रखता है। उसके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो अगर कस्टमर, ये आप सिंपल देखो, एक आध किराना दुकान होता है, उसके सारे हम कस्टमर्स होते हैं कि नहीं? हम जाते हैं कुछ सामान खरीदते हैं तो हम कस्टमर्स हो गए। फिर और एक एग्जांपल, हम जियो यूज करते हैं, एयरटेल यूज करते हैं, सिम कार्ड, राइट, हमारे मोबाइल में, तो हम कस्टमर्स हो गए, उनके हो गए कि नहीं? तो उन कस्टमर का रिकॉर्ड, कस्टमर को मैनेज करना, उनकी रिलेशनशिप को मेंटेन करना, अगर हमें ये सारी चीजें करनी है, तो हम मनुष्य, हम क्या ह्यूमन, ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते। हम कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग यूज करके उस कंप्यूटर को, मशीन को बता सकते कि भाई तू ये कर। ठीक है, तो ये करने के लिए हम ये प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं। तो मशीन कंप्यूटर क्या करेगा? सारी चीजें जो भी कस्टमर रिगार्डिंग होगी, कस्टमर से रिलेटेड होगी, सारी चीजें मेंटेन रखेगा। कब कौन सा कस्टमर आया था, उसका नाम क्या है, उसका आईडी क्या है, उसका एज क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सब कुछ पता। मतलब वो करेगा, सारी चीजें करेगा। कब? हम जब उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, उसे को हम प्रोग्राम बोलते हैं, राइट? और वही प्रोग्रामिंग हम करेंगे बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट। ठीक है, स्प्रिंग बूट से हम सारा कुछ चीज करेंगे, और वही हमारा एप्लीकेशन होता है। क्या होता है रियल टाइम एप्लीकेशन में? यही तो होता है। आपको क्या लग रहा है, जियो, एयरटेल, ये जो है सारे कस्टमर के रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करता है? यही तो करते हैं, राइट? यही तो एक सॉफ्टवेयर बनाया होगा, उसमें सारे कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। कब किसका बैलेंस खत्म होने वाला है, राइट? कब किसको कॉल करना है और बताना है यू आपका बैलेंस खत्म हो रहा है, जल्दी से जल्दी रिचार्ज कीजिए, राइट? मतलब ये सारा चीज उनको कैसे पता चल जाता है? तो वो भी एक सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं, उसमें सारा रिकॉर्ड हमारा मेंटेन होता है। ठीक है, तो वैसे हम भी बनाने का ट्राई करेंगे छोटा मोटा एप्लीकेशन। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। हम आज से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको इस प्रोजेक्ट की सीरीज पूरी मिलेगी, सारे वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे। इसमें लगभग लगभग ध्यान से सुनिए, हम 20 प्लस 20 प्लस रेस्ट एपीआई बनाने वाले हैं। कितने? 20 प्लस रेस्ट एपीआई हम इसमें बनाने वाले हैं। तो आपको इस प्रोजेक्ट में बने रहना है, सारा कुछ आपको मिलेगा। ये प्रोजेक्ट आपके रिज्यूम में आप ऐड कर सकते हो, इंटरव्यू में आप बता सकते हो। कैसे बताना, वो भी मैं बताऊंगा। फिर आप फाइनल ईयर को आप अगर हो तो आप इस प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट एवर यू हैव डन। आपने जो किया है, आपको एक्सप्लेन करने में आना चाहिए। ठीक है, और तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या? मैंने अभी तो बताया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या करना है, हमें कस्टमर का डेटा मैनेज करना है, मेंटेन करना है, डेटाबेस में रिकॉर्ड रखने हैं, कब कस्टमर आया था, उसका नाम क्या था, उसका ईमेल क्या था, सब कुछ। ठीक है, तो इसके लिए हम बेसिकली यूज करने वाले हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन इज नथिंग बट फ्रंट एंड गाइस। फ्रंट एंड आएगा, पोस्टमैन जाएगा। अब फ्रंट एंड नहीं है तो पोस्टमैन यूज कर,
राइट। आप बोले सर फ्रंट एंड क्यों नहीं यूज किया? फ्रंट एंड गाइस बहुत बहुत सिंपल होता है, मैं तो मानता हूँ बहुत सिंपल होता है। अगर बैक एंड आ गए ना तो फ्रंट एंड इजी में आ सकता है। फ्रंट एंड का एक भी वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर नहीं दिखेगा। कुछ दिखेंगे प्रोजेक्ट में एंगुलर वगैरह यूज किया है, बट मेरा खुद का ओपिनियन है कि फ्रंट एंड इजी। आपका क्या है आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो हमने पोस्टमैन यूज किया है, फ्यूचर में हम इसको फ्रंट एंड में ऐड कर सकते हैं। अगर मन में मुझे लगा फ्रंट एंड ऐड करना है, आप भी कर सकते हो। आप इस प्रोजेक्ट को देख रहे हो, मतलब यू आर कैपेबल, आपको सारी चीजें पता है, तो फ्रंट एंड आप इसको ऐड कर सकते हो और आप कर भी लेंगे मुझे पता है। तो हमने आपको पता है हर एक एप्लीकेशन का एक फ्लो होता है, कौन सा गाइस? फ्रंट एंड से डेटा कंट्रोलर में जाता है, कंट्रोलर में रिक्वेस्ट हैंडल होती है, फिर वो डेटा सर्विस के पास जाता है, सर्विस से फिर डाओ के पास जाता है और डाओ के बाद डेटाबेस पे जाता है। ये सबको आपको पता है कि नहीं? फिर से एक बार बताने का ट्राई करूंगा मैं। जब भी पोस्टमैन से रिक्वेस्ट हमारी फायर होगी किसी के लिए भी, डेटा गेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या डेटा इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, वो सबसे पहले जाती है कंट्रोलर के पास। ठीक है सर, कंट्रोलर करता क्या है? कंट्रोलर करता है आपके उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने का काम। दैट मीन्स रिक्वेस्ट हैंडलिंग का काम कौन करता है? कंट्रोलर करता है। सर रिक्वेस्ट हैंडल करता मतलब एग्जैक्टली करता क्या है वो बताइए। तो मैं जब प्रैक्टिकली बताऊंगा ना तब आपको अच्छे से समझाऊंगा ये रिक्वेस्ट कैसे हैंडल कर रहे हैं। वो उसके ऊपर एक एनोटेशन होता है, रेस्ट कंट्रोलर, उस एनोटेशन का यूज होता है, सब कुछ बताऊंगा। उस एनोटेशन का यूज करके ही स्प्रिंग बूट क्या करता है, सारी चीजें करता है उस कंट्रोलर में, जो भी रिक्वेस्ट आई है उसे हैंडल करने का काम। फिर हमें कुछ और एनोटेशंस यूज करने पड़ते हैं, जैसे गेट मैपिंग, राइट? जैसे गेट टाइप की रिक्वेस्ट हो तो गेट मैपिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टू हैंडल दैट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, राइट? तो दैट ओके। तो प्रैक्टिकली अच्छे से समझोगे रिक्वेस्ट हैंडल होती तो कैसे होती है, और हैंडल होने के बाद वो डेटा जाता है सर्विस के बाद। तो सर्विस में हम लिखते हैं बेसिकली, आपको पता ही होगा, बिजनेस लॉजिक। जो भी लॉजिक होगा वो उस डेटा पे हमें जो करना है परफॉर्म, वो लॉजिक हम इसमें लिखते हैं। सर लॉजिक मतलब क्या है एग्जैक्टली? हम लॉजिक लिख सकते हैं अगर यूजर डेटा इंसर्ट कर रहा है तो हम लॉजिक लिख सकते हैं डेटा तभी इंसर्ट हो जाए जब यूजर की एज 18 से ज्यादा हो। ऐसा लॉजिक लिखना है। अगर यूजर गेट कर रहा है डेटा पोस्टमैन से तो हम ऐसे भी लॉजिक लिख सकते हैं। अगर उसका नाम ए से स्टार्ट हो जाए तभी वो डेटा आना चाहिए। अगर उसकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है तभी डेटा आना चाहिए। इसमें सैलरी नहीं होगी बट एज तो होगी ना। अगर उसकी एज 30 से ज्यादा है तभी डेटा आना चाहिए, या एज 30 से कम है तभी डेटा आना चाहिए। तो सर्विस में सारा लॉजिक होगा, इफ एल्स कंडीशन, दैट्स इट। और कुछ मेथड्स यूज करेंगे हम सिंपल से, राइट? ओके। बिजनेस लॉजिक इसमें होगा। सर डाउ में क्या होगा? डाउ में होगा डेटाबेस का कोड। डेटाबेस का कोड मतलब डेटाबेस जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हम, राइट? डेटा इंसर्ट होना चाहिए, डेटा गेट होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। ये जो ऑपरेशंस हो गए मतलब सारा डेटाबेस का कोड, मतलब डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने वाला कोड डाउ में होगा। आपको डाउ का लॉन्ग फॉर्म भी पता होगा आई थिंक, मैं बताना चाहूंगा। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने का काम करता है, राइट? सर्विस क्या करता है? लॉजिक का काम करता है, और कंट्रोलर रिक्वेस्ट हैंडल करता है। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको बताया जब यहाँ रिक्वेस्ट यहाँ से जाती है पोस्टमैन से, कंट्रोलर के पास जाती है, कंट्रोलर के बाद सर्विस, सर्विस के बाद डाउ में जाती है, और डाउ के बाद डेटाबेस में जाती है। जो भी कंट्रोलर सर्विस डाउ बता रहे हैं वो डेटाबेस से फेच किया जाता है, या वो बता रहे हैं इंसर्ट कर दो, इंसर्ट किया जाता है, अपडेट कर दो, अपडेट किया जाता है, जो भी वो बताए सब कुछ किया जाता है। और फिर डेटाबेस से रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यहाँ से क्या गई? रिक्वेस्ट, और यहाँ से रिस्पॉन्स आपको इसी वे से आता है, डेटाबेस से डाउ में, डाउ के बाद सर्विस में, सर्विस के बाद कंट्रोलर में, और कंट्रोलर के बाद पोस्ट में। दैट इज यूजर। यूजर को मिलती है कि नहीं? हम जैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं हमें फिर वापस मिलती है कुछ, तो जैसे डेटा इंसर्ट किया हमने, हमें बैक मैसेज आता है कि नहीं आपको आपका डेटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुल। ये सब कुछ होता है, आपने रियल टाइम में देखा भी है, राइट? ओके। तो यहाँ से हम भेजते हैं रिक्वेस्ट, और हमें क्या मिलता है गाइज? हमें मिलता है रिस्पॉन्स। यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, और जो हमें रिटर्न मिलता है उसे रिस्पॉन्स कहा जाता है, राइट? आपने किसी को मैसेज किया व्हाट्सएप पे तो आपको क्या मिलता है गाइज? आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं हाय, तो आपको बैक में क्या मिलता है? आप मुझे कमेंट करके बताना। हेलो मिलता है या ब्लॉक हो जाते हो सीधे?
नहीं ना, ब्लॉक नहीं हो जाते, रिस्पॉन्स मिलते हैं ना, हाई का हेलो मिलता होगा, या हु आर यू, कौन है, कौन हो आप, राइट। ऐसे रिस्पॉन्स आपको मिलता होगा, अगर अगर आपकी पहचान नहीं है, अननोन पर्सन है तो। अगर पहचान के है तो हाई का रिप्लाई कुछ भी आ सकता है, आपको पता है। ठीक है, तो वैसे ही हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से। दिस इज व्हाट सर्वर, सर्वर स्प्रिंग बूट के अंदर एम्बेडेड सर्वर होता है टॉमकैट नाम का, राइट। वो सब कुछ इस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है इन तीनों की यूज करके, इन तीनों का कंट्रोल सर्विस डाउ का। और उसके बाद डेटाबेस से जो डेटा आ गया, वो सर्वर के पास से हमें रिस्पॉन्स, एज ए रिस्पॉन्स मिलता है, हमें वो चीजें मिलती है। आई थिंक ये आपको फ्लो पता होना चाहिए, आपको इंटरव्यू में बताना आना चाहिए एग्जैक्टली ये फ्लो वर्क करता तो करता कैसे है। बिकॉज हर एक एक एप्लीकेशन में यही तो होता है, स्प्रिंग बूट के, राइट। हर एक एप्लीकेशन में यही तो होता है, यही फ्लो मेंटेन किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन होगा सर कंट्रोलर सर्विस डाउ ये ऐसे क्यों होता है, इन तीनों में डेटा क्यों हम मतलब यहाँ से फ्लो ऐसा ऐसा ही इसका फ्लो क्यों होता है, कंट्रोल से सर्विस, सर्विस से डाटा, राइट। ऐसे ही क्यों होता है, इसका भी एक रीजन है गाइस, ये तीनों क्यों यहाँ यूज किए, सिर्फ कंट्रोल यूज क्यों नहीं किया। एक वीडियो में आपको मैं बताऊंगा स्प्रिंग बूट की सीरीज में कि ऐसे ही क्यों है, कंट्रोलर सर्विस डाउ, कंट्रोलर डाउ सर्विस ऐसे क्यों नहीं है। बहुत रीजन है इसके पीछे, मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको पता है तो मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, तो देखिए हमारे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। चलो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा कुछ करते हैं आज की वीडियो में, जस्ट हम एंटिटी क्लास वगैरह बनाएंगे, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। चलो हम सीधा जाएंगे गाइस, कैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं आपको पता है, अगर आपके पास एसटीएस नाम का सॉफ्टवेयर है, दैट इज स्प्रिंग टूल सूट, ये वाला स्प्रिंग टूल सूट, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, राइट, स्प्रिंग टूल सूट से। अगर नहीं है तो आपके पास इक्लिप्स है, तो आप क्या करो, स्प्रिंग इनिशियलाइजर के पास जाओ, ये आपको बना के देगा आपका प्रोजेक्ट। कैसे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, यहाँ पे आपको मेवेन का प्रोजेक्ट चूज करना है। ये हमें डिपेंडेंसी वगैरह डाउनलोड करके देता है, मेवेन के बहुत सारे एडवांटेज है, मैं आई बटन पे आपको वीडियो दूंगा, यहाँ पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। चलो यहाँ पे वर्जन हम स्टेबल यूज करते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना चाहूंगा मैं कॉम डॉट, प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, ग्रुप मतलब फोल्डर का नाम, फोल्डर का नाम, तो हम यहाँ देंगे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, ऐसे कुछ तो देंगे। आर्टिफैक्ट मतलब आपके प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम मैं देना चाहूंगा क्या देना चाहोगे आप क्या देना चाहोगे, मैं तो देना चाहूंगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ओके, डिस्क्रिप्शन वगैरह सिंपल है, यहाँ पर भी हम कॉम डॉट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पैकेज का नाम रखेंगे। यहाँ पे जावा का 21 लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे, आप 17 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, जैसे कि हमें वेब नाम की डिपेंडेंसी लगती है, आपको पता है। फिर हमें डेटा जेपीए नाम की लगती है हाइबरनेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, हम बेसिकली हाइबरनेट यूज करें, नॉट जेडीबीसी। ओके, देन माइस्क्यूएल का ड्राइवर हम यूज करेंगे, ठीक है, यानी क्या, डेव टूल, डेव टूल को भी हम यूज करेंगे। चलो लगभग 4 डिपेंडेंसी मैंने यूज की है, ठीक है, वेब जेपीए ड्राइवर एंड डेव टूल्स। फिर आपको करना है प्रोजेक्ट जनरेट, जस्ट जनरेट पे क्लिक करो, योर प्रोजेक्ट जिप फाइल विल बी रेडी। यहाँ पे देखो आपके प्रोजेक्ट की जिप फाइल रेडी होगी, उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करना सर वो भी बताइए। चलो यह हमारी यहाँ प्रोजेक्ट की जिप फाइल बन गई है, यहाँ से इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से इसे मैं कॉपी करना चाहूंगा, और इसको हम रखते हैं सिंपल डेस्कटॉप में आ जाएंगे, ऑल स्प्रिंग बूट एमएससी प्रोजेक्ट इसमें, चलो इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं, एक फोल्डर में पेस्ट कर देना, नहीं तो डाउनलोड सेक्शन में से गायब हो जाती है कई कई बार। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इसको एक्सट्रैक्ट कर दो, कैसे, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट ऑल, और यहाँ पे पाथ दिखेगा, यस यही पाथ चाहिए स्प्रिंग बूट एमएससी, एक्सट्रैक्ट कर दो, यूर फाइल विल बी रेडी, फोल्डर विल बी रेडी, फोल्डर मिलता है उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। आपने बहुत सारे स्प्रिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट किए होंगे, अगर नहीं किए तो कर लेना गाइस, बहुत फेमस है मार्केट में स्प्रिंग बोर्ड, आपको आना चाहिए कंपनी में। चलो इस फोल्डर को हमें इंपोर्ट करना है, कैसे कैसे इंपोर्ट करना है, यहाँ पे आ जाओ,
ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट था। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा गाइस, कौन सा, इंपोर्ट का। अरे भाई राइट क्लिक नहीं हुआ क्या, हाँ इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद यहाँ एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से ही बना हुआ, यस पहले से ही बना हुआ है बट उसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, हम्म, हाँ ब्राउज करो यहाँ पे। ब्राउज करने के बाद यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट चूज करना है, कहा डेस्कटॉप में, ऑल स्प्रिंग बूट एमएससी प्रोजेक्ट, यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये वाला। इसके ऊपर फिर से डबल क्लिक करो, ये वाला पाथ आपको चूज करना है, डॉट एमवीएन एंड एसआरसी वाला। सिलेक्ट फोल्डर करो, यहाँ पे आ जाएगा, ये फॉर्म भी आ जाएगी। फिनिश कर दो, आपका प्रोजेक्ट इंपोर्ट होने लगेगा। जैसे इंटरनेट वैसे ही इंपोर्ट होगा। इट रिक्वायर्ड इंटरनेट, ओके इंटरनेट रिक्वायर्ड है, स्पीड वगैरह नहीं बोलूंगा, जितना स्पीड फास्ट होगा उतना जल्दी से होगा। देखो हो भी गया मेरा, अपडेट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेवेन है गाइस, मेवेन ऑटोमेटिक सब कुछ करता है, आपको पता है मेवेन का भी एडवांटेज। चलो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी है। कहा गया कस्टमर रिलेशनशिप, ये बात, हाँ चलो। इसमें एक मेन क्लास आपको मिलता है, ये वाला ऑटोमेटिक स्प्रिंग बोर्ड बनाता है, राइट। यही होता है हमारा मेन क्लास, दैट इज इसमें मेन मेथड भी होती है, यहाँ से हम रन करते हैं, राइट। ठीक है, चलो अब इसमें हम करने वाला है सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन, किसका डेटा है इसका। चलो, कैसे करना है, आपको जाना है रिसोर्सेज फोल्डर में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है डेटाबेस के साथ, राइट। जो भी कुछ होगा डेटाबेस में जाना चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम एंटिटी क्लास बनाए क्या, ये बाद में करते हैं। ठीक है, चलो एंटिटी क्लास सबसे पहले बनाते हैं। या एक पैकेज बनाऊंगा मैं, राइट क्लिक करके न्यू पैकेज, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, कॉम डॉट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर, मतलब इसमें सब पैकेज हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एंटिटी, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके क्लास, आपको पता है क्लास कैसे बनाते हैं पैकेज, या होशियार हो आप। और यहाँ मैं नाम देता हूँ कस्टमर, कस्टमर, ये बन गया क्लास। कौन सा एनोटेशन होता है जिसके ऊपर, बताओ, एट द रेट एनटीटी, ये वाला, चलो बन गया। उसके बाद यहाँ पे एक और एनोटेशन यूज करना चाहूंगा मैं, टेबल नाम का, और यहाँ इस टेबल को नाम भी देना चाहूंगा, दैट इज कस्टमर्स। कस्टमर्स, एक टेबल में बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं, यस ओके। यहाँ पे हम यूज करेंगे कस्टमर का फील्ड, दैट इज कस्टमर का आईडी होगा, इसको हम प्राइवेट करेंगे, राइट। प्राइवेट ही होता है ना एंटिटी क्लास में सब कुछ, दैट इज डेटा सिक्योरिटी इनकैप्सुलेशन। फिर हम प्राइवेट स्ट्रिंग कस्टमर का फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग कस्टमर का लास्ट नेम, लास्ट नेम, देन प्राइवेट, फिर क्या लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग कस्टमर का ईमेल, ओके, देन प्राइवेट स्ट्रिंग कस्टमर का फोन नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर या फोन नंबर, मोबाइल नंबर अच्छा लगेगा, फोन से बेटर, ओके मोबाइल नंबर, ओके। और क्या लेना है हमें, कस्टमर की एज भी लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं, एज शुड बी इंटीजर ना, एज, ओके। फोन नंबर, ईमेल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, बस इतना ही होता है ना कस्टमर का। और कुछ लेना है तो आप ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, सिर्फ वेरिएबल बनाना है, कुछ और करना है वहां से वैल्यू भेजते टाइम उस वेरिएबल के लिए भी वैल्यू भेजनी है। ठीक है, चलो इस आईडी के ऊपर या सबसे पहले कस्टमर का हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, यहाँ से यूजिंग फील्ड्स, कस्टमर बनेगा, कंस्ट्रक्टर बनेगा, फिर ये भी कंस्ट्रक्टर, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे गेटर सेटर्स भी यहाँ पे हम जनरेट करेंगे, जनरेट, दैट्स इट। ये हमें इक्लिप्स देता है, राइट, शॉर्टकट्स। और यहाँ पे हम एनोटेशन कौन सा यूज करते हैं, आईडी, किसके लिए, टू मेक दिस आईडी प्राइमरी की, ये होगी हमारी प्राइमरी की। ठीक है, और इसके साथ ये ऑटोमेटिक जनरेट भी होनी चाहिए, इसके लिए हम जनरेटेड वैल्यू नाम का भी एनोटेशन यूज करेंगे। इसमें देंगे स्ट्रैटर्जी, दैट इज जनरेशन टाइप,
यहाँ देंगे हम आइडेंटिफाई। ठीक, ठीक है, ये मैंने बताया डेटाबेस के ऊपर होता है। आप यहाँ पे कुछ यूज करो, आइडेंटिफाई यूज करो, एटो यूज करो। ओके, इसका मैंने हाइबरनेट की वीडियो में अच्छे से बताया, आप प्लीज प्लीज वहां पे जाके आप देख सकते हो। जनरेशन टाइप आइडेंटिफाई क्या होता है, एटो क्या होता है, ठीक है, हाइबरनेट का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत नॉर्मल मेरी डाउन लग रही है। ओके, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम के लिए भी यहाँ पे कॉलम एनोटेशन यूज करेंगे, कॉलम, और यहाँ पे इस कॉलम को नाम देंगे हम, क्या देंगे कॉलम को नाम, फर्स्ट नेम को फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे ऐसे ही इसको कॉपी करेंगे हम, यहाँ पे देंगे, यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे, ठीक है, और ये तो इजी रहेगा। फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे हमें लास्ट नेम ऐसे देना है, ठीक है, ईमेल में हमें यहाँ का स्पेस में हटाना चाहूंगा। चलो, ये वो फर्स्ट नेम, यहाँ पे क्या देना है, लास्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे देना है ईमेल, ईमेल, ओके, ठीक है, और यहाँ पे देना है मोबाइल नंबर, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, दैट्स इट, राइट गाइस। ओके, चलो, ये हो गया हमारा एंटिटी क्लास, राइट, इतना ही होता है एंटिटी क्लास में, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ी थी, क्यों करनी पड़ती रहे गाइस, क्या लगता है आपको, क्यों दिया मैंने एंटिटी, क्यों दिया टेबल, क्यों दिया कॉलम, राइट, क्यों दिया एंटिटी फॉर दिस क्लास इज एंटिटी क्लास, दैट मीन्स दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द टेबल, इस क्लास का टेबल बनने वाला है। और ये जो हमने कॉलम फिट दे रहे हैं, ये फर्स्ट नेम वाला कॉलम बनने वाला है, लास्ट नेम कॉलम बनने वाला है, इसमें रिकॉर्ड्स आएंगे, राइट, और ये सब कुछ कौन करेगा, हाइबरनेट करेगा। ओके, तो हाइबरनेट आप यूज कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं तो टेबल का नाम क्या होने वाला है, ये होने वाला है, ठीक है, प्राइमरी की ये होने वाली है, तो ये कुछ कॉलम्स 1 2 3 4 5 इसमें होने वाले हैं। चलो, अब हम क्या करते हैं, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, कैसे, सबसे पहले होता है यूआरएल, हमें देना पड़ता है यूआरएल, कैसे देते हैं हम, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, और यहाँ पे यूआरएल देते हैं हम, क्या होता है यूआरएल गाइस, पता है क्या, नहीं भूल गए, सिंपल होता है ना, JDBC कोलन MySQL कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306, उसके बाद डेटाबेस का नाम, डेटाबेस ही नहीं क्रिएट किया है हमने, चलो डेटाबेस क्रिएट करते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, इसको क्लोज करता हूँ मैं, थोड़ा सा देखते कन्फ्यूजन और क्लोज कर देते वीडियो, लेंथ कर देते, MySQL ओपन कर देता हूँ, हो जा भाई ओपन, ये भी कई कई बार ओपन ये नहीं होता गाइस, कमांड प्रॉम्प्ट, ओके, पासवर्ड यहाँ पे रूट आएगा, ओके, तो यहाँ पे हम क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस, क्या नाम दे डेटाबेस का, कस्टमर, नॉर्मल देते CMS, कस्टमर, और CRS, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, बन गया डेटाबेस। आ जाओ, इस डेटाबेस को यहाँ पे क्या करो, यूज करो CRM, ओके, ठीक है, ये हो गया यूआरएल, फिर क्या होता है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, क्या यूजर नेम, हमारे MySQL का रूट, और फिर यहाँ पे हम देना पड़ता है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, क्या पासवर्ड, वो भी रूट ही है, आपका क्या होगा आप देख लेना, रूट ही होगा, अगर अलग होगा दे दे। ये हुआ सिंपल डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन, बट टेबल कैसे क्रिएट होगा, आपका ड्राइवर क्लास कहाँ है, इसका पाथ भी देना पड़ेगा। चलो, स्प्रिंग डॉट फिर क्या होता है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर हाइपन क्लास हाइपन नेम, ठीक है, इक्वल्स टू कॉम डॉट माई सिक्वल डॉट CJ डॉट
JDBC डॉट ड्राइवर। अब बोले सर आपने ये कहाँ से लिखा रे बाबा, ये हमें ये तो नहीं दिखा ये पाथ, ये पैकेज का नाम com.mysql.cj.jdbc और ये क्लास का नाम ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर चाहिए ना आपका डेटा डेटाबेस में पहुंचाने के लिए, तो इस ड्राइवर को हम यहाँ बोल रहे ठीक, ये बाबा क्या कॉन्फ़िगर हो जा, राइट, मतलब रेडी हो जा, अब तुझे डेटा लेके जाना भी है, लाना भी है। सर ये कहाँ पे दिखाओ जरा, देखो ये हमारा प्रोजेक्ट या वेब इंडिपेंडेंसी, यहाँ पे आपको एक जार फाइल मिलेगी माइस्क्ल कनेक्टर नाम की, ये वाली आ गई ये वाली। इसमें एक पैकेज मिलेगा com.mysql.cj.jdbc, ये वाला पैकेज है कि नहीं? यस सर, इसमें ड्राइवर क्लास बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये वाला ड्राइवर क्लास है कि नहीं? ऐसे ही कुछ भी चीजें नहीं है इसमें, ठीक है, ये देखो, ये इसका हम क्या दे रहे, पाथ दे रहे, com.mysql.cj.jdbc, और ये ड्राइवर का क्लास का नाम यही दे रही है आप, देखो, ओके। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें देना पड़ता है ऑटोमेटिक टेबल कैसे जनरेट हो, या हाइबरनेट का डायलेक्ट आपको पता है कैसे देते हैं हम, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। सर डायलेक्ट कहाँ मिलेगा, डायलेक्ट कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको जाना है इस क्लास के ऊपर जाओ और यहाँ पे कर दो कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट टी, और यहाँ पे देखो डायलेक्ट आ भी आया, अगर नहीं आया तो यहाँ सर्च कर दो MySQL डायलेक्ट, आ गया। तो इसमें कौन सा लेना सर, इसमें लेना है आपको ये वाला 8 वाला डायलेक्ट, ठीक है, और इसका क्या पाथ है, ये वाला देखो यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर दो, और इसको यहाँ पे आ गया रे, पेस्ट कर दो, दैट्स इट, हो गया डायलेक्ट भी। अब सर ये टेबल कैसे बनाएगा, उसके लिए क्या करो, उसके लिए ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखो, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज डॉट, क्या होता है गाइस, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज, एक बार चेक कर लेते हैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं रहा तो भी ठीक है, ओके, ऐसा थोड़ी कि याद ही रहना चाहिए। कहा गया हमारा मतलब पुराना प्रोजेक्ट, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ देखो स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल एट, आ ही रहते हैं हम इसके ऊपर, इसको कॉपी करके यहाँ पे, प्रॉपर्टीज नहीं होता, जेपी डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल हाइपन एटो, इसको लेना है अपडेट, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, राइट, ए कॉपी किया था, यस ए कॉपी किया था, और क्वेरी दिखने के लिए सिंपली लिखना है हमें स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट एसक्यूएल अंडरस्कोर शो एसक्यूएल, सॉरी शो अंडरस्कोर एसक्यूएल, ये क्या रे बाबा, यस शो अंडरस्कोर एसक्यूएल, इसको ट्रू करना है, इसको क्या करना है, मतलब क्या, हाइबरनेट जो भी क्वेरी करेगी करेगा करेगा वो हमें दिखेगा यहाँ पे, ओके, और ये किसके लिए, टेबल क्रिएट होगा, एक बार ही क्रिएट होगा, फिर से रन करो फिर से नहीं होगा, इसलिए अपडेट अपडेट रहो बाबा, एक बार क्रिएट है ना तो जाके देख लो क्रिएट हुआ है, फिर से बनाना नहीं है, अगर यहाँ मैंने क्रिएट लिखा, क्रिएट क्रिएट भी एक वैल्यू है, ऐसे तो ये बार बार बनेगा, बार बार वो देखिएगा नहीं बनाए कि नहीं बना है, फिर भी उसको अल्टर डिलीट करेगा और फिर से बना, तो अपडेट रखो, अगर क्रिएट किया ना उसमें डेटा हुआ ना बहुत सारा, गया पानी में तो अपडेट ही रखो इसको। चलो हो गया कॉन्फ़िगरेशन, हम हमें देखना है टेबल क्रिएट होता है कि नहीं, हम हमारे एप्लीकेशन को रन करेंगे सिंपल सा, यहाँ पे आके देखेंगे कुछ एरर वगैरह आते हैं क्या, ठीक है, एरर आना अच्छी बात है, एरर आना अच्छी बात है, चलो देखते हैं, प्रोजेक्ट इज रनिंग, वेर इट इज, ये रहा कंसोल, आई थिंक सबको दिख रहा है, अरे भाई यहाँ नीचे आ जाओ इससे, हाँ देखो हाइबरनेट दिख रहा है यहाँ, दिख रहा है सभी को, एवरीवन, क्रिएटेबल कस्टमर्स आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होने वाली है, एज
ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, प्राइमरी की, सब कुछ बनाए, सब कुछ बनाए। डेटाबेस में देखा क्या? यहाँ पे देखना है क्या? यूज CRM, यहाँ पे टेबल देखना है हमें, शो टेबल्स, टेबल्स। देखो कस्टमर दिख रहा है सभी को, कस्टमर्स। इसको डिस्क्राइब करो क्या? डिस्क्राइब कस्टमर्स। आईडी, प्राइमरी बनी, एटॉमिक एलिमेंट, एज, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, सब कुछ बना है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में आई थिंक यहीं पर रुकने वाले हैं हम, बिकॉज इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए इस सीरीज के साथ, पूरा सीरीज जल्दी खत्म होगा। आप इस प्रोजेक्ट को आपके रिज्यूम के साथ जोड़ सकते हो, और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए